गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज बात करेंगे हम कि उस्ताद का मुकाम और सबसे ज्यादा जो रोल है एक टीचर का अपने बच्चे की जिंदगी संवारने के लिए वो कैसा होना चाहिए और टीचर की रिस्पेक्ट कैसे होनी चाहिए। जब एजुकेशन की बात होती है टीचर्स अपना मैक्सिमम दे देते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है लत लेल करते हो, लेकिन टीचर का रेस्पेक्ट ऐसा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि टीचर्स रोल समझे अपना, क्योंकि जो भविष्य है, जो फ्यूचर है हमारी नेक्स्ट जनरेशन का, वो इन्हीं टीचर्स के पास है। अगर वो टीचर ऐसा रोल करे अपनी जिंदगी में, आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं एक रियल ट्रू स्टोरी है, ये थाईलैंड की है। एक हॉस्टल में एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर थे। अब देखिए ये बच्चे की बात है, देखिएगा ये वो कह रहा है, उसको हमेशा समझाता था कि जो तुम्हारे पास है दे दो लोगों को। और वो टीचर जो है वो प्रोफेसर है, बीमार है। अब उसकी ये ट्रू स्टोरी है। आप ये देखिएगा ऐसा टीचर अगर हो तो क्यों ना उसको दिल करे कि उसको रेस्पेक्ट। और उसके बाद भी ये बीमार है, इसको कहता है आप ठीक हो जाओगे, कहता है मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास बहुत कम दिन है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैं जानता हूं, मेरे पास सब बच्चों को बुलाओ मेरे पास। सब बच्चे उसके पास आ जाते हैं। तो वो कहता है मुझे पता है, मुझे जाना, मगर मेरी ये लोगों की सर्विस करना। बेटा अगर मैंने तुम्हें कुछ सिखाया वो यही है कि जो तुम्हारे पास है कभी भी इस तरीके से जब पढ़ाता है। और टीचर अगर ऐसा हो कि हर एक बच्चे पे नजर हो, देखिए ये इस बच्चे को देखता है कि ये थोड़ी सी ऊँग ले रहा है, कह रहा है कहां थे रात को। अगर टीचर हर एक बच्चे के बारे में इतना पर्टिकुलर हो जाए, वो कह रहा है क्या बात है, तुम्हारे नंबर बहुत कम आ गए, तुम क्लास में आते हो, रात को सुबह देर से आते हो और यहां ऊँगते रहते हो, क्या बात है। फिर ये टीचर उसके घर चला जाता है, उसको कहता है आज नहीं आया, मैं देखता हूं ये आज क्यों नहीं आया। जब वहां जाता है, साइकिल पे वहां जाता है, वहां देखता है अखबार बेचता है बेचारा, रात को सुबह सुबह बेचता है पहले अखबार। फिर ये कहता है तुम क्यों नहीं आते हो वहां पे। कह रहा है मेरे मां बाप नहीं है, मैंने खुद पढ़ के अभी तक ऐसा किया है, मेडिकल में एंट्रेंस ली है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे ऊपर कोई फख्र नहीं करेगा। ये पीछे टीचर कहता क्यों नहीं करेगा, मैं करूंगा तुम्हारे ऊपर फख्र, मैं तुम्हारे आज की असाइनमेंट लाया हूं, तुम मेरे बेटे जैसे हो। अगर टीचर में ये एहसास आ जाए, अगर टीचर इस तरीके से अपने बच्चे को, हर एक बच्चे जो उसके क्लास में है, वो ये समझने की कोशिश करे ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसमें नंबर क्यों कम आ रहे हैं। ये बच्चा जैसे ही क्वालिफाई कर जाता है तो उस टीचर की बदौलत करता है, जो टीचर उसको हमेशा, इस एक ही बच्चे को ना, सबके लिए। अब ये देखिए कि आज बच्चे को नंबर कम आया, मारना शुरू कर देते हैं। अब ये देखिए, ये सुनते हैं कि वो सीरियस हो गए हैं तो उसके पास ये दौड़े दौड़े सारे आ जाते हैं, जो उनके वहां ख्याल आ जाता है कि हमेशा कैसे हमारे पास ये डॉक्टर हमेशा सपोर्टिव रहा है एज अ फ्रेंड। ये कोच, गाइड, ट्रेनर हमारे पास था जिंदगी में और वो गुजर जाते हैं। ये रियल स्टोरी है थाईलैंड के हॉस्पिटल की। इनका नाम मुझे कोवरे, इनको देखिए, इसको याद आ जाता है कि मेरी स्कॉलरशिप में इसने कितनी मेरी मदद की थी, जब सुना था मैं गरीब हूं, मेरे लिए इसने कितने जतन किए थे एक टीचर ने। ऐसा टीचर रोल अगर गए, जब ये मर जाता है तो ये चिट्ठी इसके नाम कर देता है। और चिट्ठी में लिखा क्या है, उसमें लिखा है, इसको नौप नाम है, डॉक्टर नौप है ये, इसके लिए उसको लिख देता है कि नौप बेटा, थ्रू आउट माई लाइफ मुझे सब कहते थे आप तो डॉक्टर हो, टीचर कैसे हो गए, आपके लिए तो आपको तो टीचर कैसे हो गए। तो वो कहता कि मैं टीचर और डॉक्टर में एक ही फर्क, कोई फर्क नहीं, दोनों अपनी नॉलेज से एक पेशेंट्स को ठीक करता है, एक उनकी जिंदगी संवारता है। तो ये इसलिए मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर के साथ साथ टीचर भी। वो मेडिकेशन से ठीक कर लेता है और आप सिखा के, उनको इल्म देके, तालीम देके, जब वो गुजरता, कहता कितनी खुशी होती है जब हम किसी पेशेंट को ठीक करते हैं और कितनी खुशी दिल को महसूस होती है हम जिस किसी को भी इस तरीके से बच्चे को कामयाब देखते हैं। वो टीचर को पूछो, इसने अपनी बॉडी भी उस हॉस्पिटल के नाम की है और इसी को कहा कि तुम मेरे वारिस हो, अब तुम्हारी मर्जी है, डोनेट की अपनी बॉडी, कहा मैं मरने के बाद भी टीचर ही हूं, क्योंकि तुम अगर इससे कुछ सीखोगे तो मेरी आत्मा को शांति आएगी। ये चीजें बच्चों को सिखाई जा सकती हैं, ये बच्चों को बताया जा सकता है कि बेटा टीचर का रुतबा क्या है उसको। लेकिन टीचर को भी थोड़ा सा अपने बारे में, क्या वो टीचर हर बच्चे को अपने बच्चे जैसा ट्रीट करता है। अगर बच्चा कभी नंबर कम लाता है, क्या कभी जहमत की है कि ये बच्चा आज का नंबर कम क्यों लाया है, किस कहीं इसमें पीछे परेशानी तो नहीं है, इसके घर में कहीं परेशानी तो नहीं है। मैं आपको बताता हूं हकीकत में, एक रियल वाक़ा कश्मीर का ही बताता हूं मैं। हमारे पास एक, मैं डाइट में ट्रेनिंग दे रहे थे टीचर्स की, तो एक टीचर हमारी पटन की थी, वो मैंने जब एक ऐसी तरीके से इनको बताया तो शी स्टार्ट क्राइंग। उसने कहा मैं आपको बताती हूँ, एक टीचर हमारे बच्चा था, वो ठीक ठाक चल रहा था, तो अचानक उसने वो कपड़े वपड़े साफ नहीं ला रहा था, ड्यूटी पे नहीं आ रहा था, क्लास में नहीं आ रहा था। तो मैंने एक बार उसको कहा कॉपी क्यों नहीं लाते हो, कहा वो कहता कल लाऊंगा, ऐसे करके करके 10-20 दिन वो करता रहा। फिर उसके बाद कहा कि मैंने उसको थप्पड़ मारा, बाद में मुझे रियलाइज हो, मैंने उसको गया तो उसने कहा मेरे घर में सिर्फ बाप कमाने वाला है
और वो 20 दिन से पड़ा है, उसकी टांग टूटी हुई है, तो उसने उसको दे दिया। तो आप ये करा सकते हैं, बच्चों को ये एहसास करा सकते हैं, और ये एहसास जगाने के लिए टीचर्स में भी, बच्चों में भी वर्कशॉप्स कराए जा सकते हैं। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK।